ओम माथुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिस राज्य गए वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली। छत्तीसगढ़ में भी 1 साल पहले ओम माथुर को प्रदेश प्रभारी बनाया गया और यहां पर भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मौजूद हैं। ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट लेकर आप 1 साल पहले आए थे कि बीजेपी को बड़ी जीत मिल गई? संगठन का कार्यकर्ता हूं और संगठन की भूमिका लेके ही मैं यहाँ आया था और निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद संगठन को समझा, देखा, उनके साथ बैठा। उस आधार पर मुझे विश्वास था कि अगर मेरा कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो जीत निश्चित है। मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ था, मोदी जी की लोक कल्याण योजनाएं हमारे साथ थी और उसी आधार पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, कहा था मैंने कि पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। 1 साल पहले वाली बीजेपी कुछ और थी, चुनाव लड़ने वाली बीजेपी कोई और थी। ये बड़ा डिफरेंस। देखिए, चुनाव के समय हर एक रणनीति बदलता है, तो निश्चित रूप से चुनाव जब आता है तो चुनाव से साल भर पहले चुनाव की रचना शुरू होती है और निश्चित रूप से उसमें आपको अंतर लगा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का बूथ से लगाकर प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनावी रचना में लगा। हमने जो इनको कार्यक्रम दिए वो सफलतापूर्वक उन्होंने कार्यक्रम किए, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए और उसका असर नीचे तक पहुंचा और विधायकों का जो भ्रष्टाचार का उसका एक्सपोज भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को नीचे तक ले गए। ये सारी चीजें एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचा है। बहुत सारे प्रयोग बीजेपी ने किए, साझा सीट का जिक्र कर लें, इसके अलावा सांसदों को चुनाव लड़ाने का जिक्र कर लें, ऐसे बहुत प्रयोग बीजेपी ने किया है। क्या ये जो लेबोरेटरी आपने आकर यहाँ पर शुरू की उसमें इसको लेबोरेटरी नहीं मानना चाहिए। पार्टी सतत प्रोसेस रहती है। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक समाज की नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के लिए नए नए प्रयोग करना हमारा स्वभाव में है। कोई नहीं समझता होगा कि हम क्या क्या चीजें नहीं ला रहे हैं। तो ये चीजें सारी, जैसे स्वच्छता अभियान लिया, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से फावड़ा चलाया सफाई के लिए, लोगों ने मजाक बनाई। हमने जीरो बैलेंस में खाता खोलने की बात कही, लोगों ने जीरा बनाया। लेकिन आज जब लोगों के पास 100% पैसा पहुंचने लगा खाता में तो लोगों को विश्वास जमा कि मोदी है, 2 रुपये भेज रहा है तो 2 रुपये मेरे पास सीधा पहुंच रहा है। एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने कहा कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ, 15 रुपये पहुंचते, 85 रुपये के दाम जाते, मुझे पता नहीं। तो ये चीजें नए प्रयोग और आपने पूरा 14 के बाद देखा होगा, जो प्रधानमंत्री शपथ लेते ही उस संसद भवन में घुसने से पहले मंदिर मान के, आस्था का केंद्र मान के सीढ़ियों पे प्रणाम करके जाए। इससे पहले तो प्रधानमंत्री कई हुए, किसी के मन में तो हम सेवा के नाम से गए, हम गरीब कल्याण के नाम से गए, हम देश को विश्व गुरु बनाने के लिए गए। तो ये सारी योजनाएं, नए प्रयोग हम करते रहे और इसलिए खाली एमपी हुई नहीं, 55 के लगभग 90 में हमने नए केंद्र दिए। हमने रिटायर्ड लोगों को लाकर, यानी पहुंचे रिटायरमेंट करा के जवान लोगों को हमने चुनाव लड़ाया। उसने सीतापुर जो आज तक नहीं जीते, वो सीतापुर सीट हमें जीत रहे हैं। मतलब प्रयोग के बाद इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने कभी 45% से ज्यादा वोट शेयर राज्य के चुनाव में हासिल नहीं किया था। नहीं, वो आपकी बात होगी, ये सत्य हो, लेकिन कुल मिलाकर के हमने सिनेरियो बनाया तो आज आपको अवसर मिल रहा है कि हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी नजर में कौन से बड़े फैक्टर थे जिसने बीजेपी को जीत की? साल तक किसी पार्टी ने बहुमत लाया था कि सिंगल। मोदी जी के आने के बाद 35 साल के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी अकेली लोकसभा में बहुमत लेकर आई। तो इसलिए निश्चित रूप से ये प्रयोग होने से नई नई चीजें बनती है। महिलाओं और युवाओं का बड़ा वोट बीजेपी के हिस्से जाता नजर आया इस चुनाव। निश्चित रूप से महिलाओं का भी गया, युवाओं का भी गया, किसानों का भी गया और जो आज सीट हम जीत रहे हैं वो तो मैं लगता हूँ सर्वव्यापी, सर्व समाज ने हमको, हर वर्ग ने हमको मतदान किया है। हमारे बारे में कहते हैं आदिवासी मतदान नहीं करता। आज दोनों क्षेत्र आपके, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, दोनों क्षेत्रों में भारी बहुमत से जीतने। कांग्रेस 75 पार का नारा देने वाली पार्टी थी, आत्मविश्वास से लबरेज थी। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे झूठे सच्चे नारे दिए। राहुल गांधी ने पिछली बार राजस्थान में मैं था, 1 2 3 10 तक की गिनती कहा था, 10 तक गिनती करोगे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। हुआ क्या? आज कांग्रेस की क्या स्थिति बनी हुआ? तो ये नारे कांग्रेस ने हमेशा बरगलाने की बात कही है। इंदिरा जी ने 50 साल पहले, 45 साल पहले कहा था गरीबी हटाओ, आज उनका पोता राहुल भी गरीबी हटाओ। यानी कांग्रेस ने सोचा नारा देने से हमें वोट मिलेगा। अब किसान और वर्ग, समाज, मतदाता समझ चुका है कि खाली झूठ बोलने से नहीं मिलता। एक आखिरी सवाल और बहुत लाजमी सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? इंतजार करिए, हमारे पार्टी का सिस्टम है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा या पर्यवेक्षक आएंगे, वो निर्णय करेंगे, उसके बाद होगा, इंतजार करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओम माथुर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने राज्य में बड़ी जीत दर्ज की है उसे लेकर ओम माथुर कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए ये चुनाव लड़ा था और बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत चुनावी मैदान पे थी और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के हिस्से जीत आना था। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर ओम माथुर कह रहे हैं फिलहाल इंतजार कीजिए। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।